हम लोग इसमें अब देख रहे हैं 15th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मॉडुलस की दो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। वी विल यूज टू प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो पहले रिकॉल करते हैं कि वो दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हम यहां पर यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज mod of z1 z2 is equals to mod of z1 into mod of z2। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर यूज करेंगे। द सेकेंड वन इज mod of z1 plus z2 is always less than equals to mod of z1 plus mod of z2। हम लोग ये दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहां पर देखें, इसमें हमें यहां पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हम इस पूरे पर मॉड अप्लाई करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, तो इस पूरे पर मॉड अप्लाई किया दोनों तरफ। तो ये पूरे पे मॉड आ चुका। यहां पर भी इसमें 2 का मॉड ले लिया। 2 का मॉड लेंगे तो वो 2 ही आएगा। तो हम लोग इसमें यहां पर इस मॉड ऑफ 2 की जगह पर इसको लिख रहे हैं 2। और अब हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी अप्लाई कौन सी कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। हम इस प्रॉपर्टी को यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए, ये है हमारे लिए पूरा z1, दिस इज z2, दिस इज z3, this is z4 and this one is our say z5। इस प्रकार से ये z1 से लेकर के ये z5 तक हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहां पर हम लोग इसको जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 से लेकर के मॉड ऑफ z1 टू z5। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस mod of z2 and so on mod of z5। तो यहां पर हम लोगों ने इसको जनरलाइज करके लिखा, mod of z1 प्लस z2 प्लस so on z5, इस पूरे का मॉड दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू mod of z1 प्लस mod of z2 and so on mod of z5। ये प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग यहां पर कैसे करेंगे, इसको हम लोग यहां पर दे रहे हैं इक्वेशन 1। और अब हम लोग यहां पर मॉड ऑफ साइन थीटा 1 z टू द पावर 4 प्लस ये सो ऑन साइन थीटा 5, इस पूरे का जो मॉड है दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ sin theta 1 z to the power 4 plus mod of sin theta 2 z to the power 3 plus mod of sin theta 3 z square plus mod of sin theta 4 into z plus mod of sin theta 5। ये ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर इसमें हम लोग देखें कि ये जो पूरा मॉड है दिस इज इक्वल्स टू 2। तो इस इक्वेशन 1 से हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, दिस विल बिकम 2। तो यहां पर ये पूरा हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 2। इट मींस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू दिस एंटायर 1। अब यहां पर हम लोग इस साइन थीटा 1 को सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इनको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास देखिए कि इंफॉर्मेशन क्या है, थीटा आई बिलोंग्स टू 0 टू π/6। इसका मतलब है ये जितने भी थीटा 1 थीटा 2 या थीटा 5 हैं, ये सब के सब की जो वैल्यू है, एंगल है, आर्गुमेंट है, ये आपका 0 से π/6 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 एंड π/6। तो यदि मैं इस पे पूरे पे साइन अप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा आई बिलोंग्स टू, ये क्या आएगा, साइन 0 कॉमा साइन π/6
अगर हमारा थीटा 0 से π/6 चल रहा है तो साइन थीटा कहां से कहां चलेगा, साइन 0 से लेकर के साइन π/6 तक चलेगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/6 की वैल्यू 1/2। इट मीन्स दैट कि जो साइन थीटा आएगा, चाहे वो साइन थीटा 1 हो, चाहे साइन थीटा 2 या साइन थीटा 3 और साइन थीटा 5, इन सभी की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, 0 से लेकर के 1/2 तक चलेगी। अब यहां पर ये जो साइन थीटा है, यदि इसकी वैल्यू मैं मैक्सिमम लूंगा तो मेरे को z की वैल्यू कैसे मिलेगी, मिनिमम। देखिए, एक अगर मैं मैक्सिमम लूंगा तो दूसरा मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम। ओके, तो यहां पर मैं साइन थीटा 1 की जो वैल्यू रखूंगा वो 0 नहीं रखूंगा, वो मैं क्या रखूंगा, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी आ सकती है वो पुट करेंगे। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। इन द सेम मैनर यहां पर भी हम लोग इन सभी में मैक्सिमम जो साइन थीटा की वैल्यू आ सकती है वो पुट करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पर जो मैक्सिमम आ सकती है दैट इज 1/2। वो क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं साइन थीटा मैक्सिमम पुट करूंगा तो मुझे ये जो z मिलेगा ये मिनिमम मिलेगा, और मुझे यहां पर जो प्रूफ करना है हमें, वो मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3/4 प्रूफ करना है। तो मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3/4 का मतलब है कि हमें ये बताना है कि मॉड ऑफ z की मिनिमम वैल्यू 3/4 से ज्यादा होगी। इट मीन्स मॉड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये हम नहीं बता रहे, हम यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं कि मॉड ऑफ z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मॉड ऑफ z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, तो हम यहां पर साइन थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहां पर इस साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। नाउ लिसन, मैं साइन थीटा की वैल्यू पुट करूं यहां पर, उससे पहले हम लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हैं मॉड ऑफ, अगेन एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मॉड ऑफ z1 z2, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2। यहां पर ये प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 लेस देन इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, इसको हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ साइन थीटा 1 इंटू मॉड ऑफ z टू द पावर 4 प्लस मॉड ऑफ साइन थीटा 2 इंटू मॉड ऑफ z टू द पावर 3 and so on। हम लोग यहां पर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इनकी वैल्यू रख रहे हैं, दैट इज 1/2। तो उस 1/2 का मॉड करेंगे तो भी क्या आएगा, 1/2। आप लोग पहले इतना नोट करें। तो ये साइन थीटा 1 की वैल्यू में हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/2। मॉड ऑफ 1/2 क्या आएगा, 1/2। ऐसे ही यहां भी 1/2 आएगा, तो सभी टर्म्स में ये 1/2 आएगा। तो मैं वो 1/2 कॉमन ले रहा हूं, तो दिस विल बिकम 2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट ओपन, और इसमें ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। यहां पर इसमें अब हम लोग पूरे इनइक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 1/2 यहां से एलिमिनेट हो जाए। इसके लिए हम लोग पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग इसमें एक और काम करेंगे, हम इसमें एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, दैट इज योर मॉड ऑफ z टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z होल टू द पावर n। हम इस प्रॉपर्टी को भी यूज करेंगे। सो नाउ आई एम अप्लाइंग वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस।
क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? mod of z to the power n is equals to mod of z whole to the power n। यहां पर इसमें अब हमारे पास आ जाएगा 4। क्यों आ गया 4? क्योंकि पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर क्या आएगा? mod of z to the power 4 प्लस mod of z to the power 3 एंड सो ऑन। यहां पर ये +1 है, तो हम लोग इस +1 को एलिमिनेट करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में -1 अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 4 की जगह पर 3 और ये +1 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग यहां पर देखें, ये एक प्रकार से हमारी जीपी फॉर्म हो रही है। इनको सबको मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा mod of z, ये आ जाएगा mod of z स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या बनेगा देखिए 3 लेस देन इक्वल्स टू mod of z प्लस mod of z होल स्क्वायर प्लस mod of z होल क्यूब प्लस mod of z होल टू द पावर 4। इसको रिवर्स करके लिख दिया हमने। अब इसमें यहां पर ये जो भी वर्किंग करी है इसको देखें, ये जीपी है, जीपी ऑफ 4 टर्म्स। हम लोग ऐसा कह सकते हैं दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू mod of z प्लस mod of z स्क्वायर एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक। इस इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आएगा उससे ये छोटा होगा, स्मॉलर होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये जो mod of z है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और सारी पॉजिटिव वैल्यू का सम है। ये चारों पॉजिटिव वैल्यूज का सम है और ये इनफाइनाइट पॉजिटिव वैल्यूज का सम है। इसलिए यहां पर इसका जो सम आएगा उससे छोटा होगा ही। इट मींस दिस वैल्यू इज लेस देन दिस। तो हम यहां पर इसमें इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दिस वैल्यू विल बी लेस देन दिस। ये इक्वल नहीं होगी, ये कैसी होगी? लेस देन होगी। तो यहां पर क्या आ चुका हमारे पास? देखें हमने क्या करा, 3 एज इट इज लेस देन इक्वल्स टू, ये एज इट इज इस पूरे टर्म को हमने शफल करके लिखा असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां पर इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि दिस इज लेस देन दिस वन। ये जो 4 टर्म्स हैं ये इन सारे टर्म्स के सम से छोटा होगा, इनका सम ज्यादा आएगा और इसका सम कम आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। यहां पर ये सारे पॉजिटिव टर्म्स यहां भी हैं और इसके आगे भी हैं टर्म्स, तो इसलिए इनका जो सम आएगा वो ज्यादा होगा और इसका सम कम होगा। अब हम लोग यहां से इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 इज लेस देन mod of z प्लस mod of z स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये जो 3 है ये इससे छोटा होगा। भाई सीधी सी बात है, जब 3 इससे छोटा है लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म्स है और दिस टर्म इज लेस देन दिस, तो 3 इज लेस देन दिस। अब ये जो जीपी है इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनफाइनाइट जीपी को। तो ये क्या आएगा 3 लेस देन एज इट इज। इस जीपी को सॉल्व करेंगे तो यहां देखो a क्या है आपका mod of z, r क्या है वो भी mod of z और इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला याद करें, ये क्या होगा a अपॉन 1 माइनस r। ये हम लोग यहां पर पुट कर देंगे तो a की जगह पर आ जाएगा mod of z अपॉन में 1 माइनस r की जगह पर आ जाएगा mod of z। अब हम लोग इसको यहां पर सॉल्व करते हैं तो मैं इसमें पूरी इस इनइक्वालिटी को 1 माइनस mod of z इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पूरी इस इनइक्वालिटी को 1 माइनस mod of z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस लेस देन mod of z। इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ mod of z लेस देन mod of z
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये मॉड ऑफ z यहां पर है, हम यहां से इसको एलिमिनेट करेंगे और इस 3 को यहां से एलिमिनेट करेंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहां पर जो 3 है इसको एलिमिनेट करेंगे और यहां से मॉड ऑफ z एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, -4 मॉड ऑफ z लेस देन -3। इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग यहां पर पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3, साइन चेंज हो गई। अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3/4। तो फाइनली हमको जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। एक बार रिकॉल करें, अच्छा क्वेश्चन था, कैसे वर्कआउट किया। तो इसमें हमने मॉडुलस की 3 प्रॉपर्टीज यूज करी। फर्स्ट वन हमने यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, तो इसमें हमने लिया मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। सेकेंडली हमने यहां पे यूज किया मॉड ऑफ z1 इनटू z2। इसको हमने कहा दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2। देन थर्ड वन इज mod of z to the power n, this is equals to mod of z whole to the power n। हमने इन 3 प्रॉपर्टीज को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया। इसे नोट करें। हम लोग अब यहां पर देखते हैं 16th क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। इस मॉड ऑफ z की हमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। हम इसमें मॉडुलस की इंपॉर्टेंटली कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इसमें पहले हम याद करते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2। इस पूरे का मॉड लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होता है। और ये जो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 है, ये किससे बड़ा होगा, तो मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, इस पूरे के मॉड से ये बड़ा होगा। इसका मतलब है यदि मुझे इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए, इफ आई वांटेड टू नो द लीस्ट वैल्यू, तो यहां से इसकी लीस्ट वैल्यू आएगी। दिस विल गिव यू लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। और अगर मुझे इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो हम मॉडुलस की इस प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग यहां पर इसमें सबसे पहले तो लेट करते हैं, लेट z1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने z1 लेट कर लिया। देयरफॉर ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ z प्लस z1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। इस पर हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z1 होल मॉड, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z प्लस z1। दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1, सॉरी मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z1। अब यहां पर मॉड ऑफ z प्लस z1, इसके बेस पर जब मैं यहां पे इसको कहता हूं कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2, और हमें मालूम है कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू दिस, तो क्या हम इसके बेस पर क्या ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू दिस? क्या हम इन दो के बेस पे, फिर से देखिए, क्या हम इन दो के बेस पे ये कंक्लूड कर सकते हैं
2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z1, या फिर हम रिवर्स कंक्लूड कर सकते हैं मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या हम इन दोनों में से किसी एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? तो हम इसमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते, क्योंकि ये 2 इससे छोटा है या बड़ा है ये हमें मालूम नहीं चल रहा है। हमें सिर्फ इतना मालूम चल रहा है कि इस मॉड ऑफ z प्लस z1 से ये 2 बड़ा है और ये भी बड़ा है। दोनों के दोनों मॉड ऑफ z प्लस z1 से बड़े हैं, पर दोनों में आपस में कौन बड़ा है ये पता नहीं चल रहा है। इसको मैं और दूसरे तरीके से समझाऊं तो देखें, a इज लेस देन इक्वल्स टू b, a इज लेस देन इक्वल्स टू c। अब यहां पर ये तो समझ में आ रहा है कि b a से बड़ा है, c भी a से बड़ा है, पर b और c के बीच क्या रिलेशनशिप है ये पता नहीं चल रहा। b इज लेस देन इक्वल्स टू c और c इज लेस देन इक्वल्स टू b, ये हम लोग नहीं कह सकते। इन दोनों के बारे में हम लोग क्लियरली नहीं कह सकते कि दोनों में से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। हाँ, दोनों के दोनों a से बड़े हैं, यही बात यहां हो रही है। तो हम यहां से कुछ भी वर्कआउट नहीं कर सकते। तो अब हम लोग यहां पर इसमें देखते हैं, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये तो प्रॉपर्टी से पता है और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या हम इसके बेस पर ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z1 होल मॉड दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो यस, ये हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन इज लेस देन इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z1 होल मॉडुलस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2। तो हम इस इंफॉर्मेशन को अब कैरी करेंगे और इसके बेस पर पूरे को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अब देखिए इसमें कैसे वर्कआउट होगा। इसमें मॉड अप्लाइड है, तो मैं मॉड का कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करूंगा। मैं यहां पर मॉड का अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, अब हम उसकी बात यहां पर नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। हम लोग यहां पर देख रहे हैं मॉडुलस की जो जनरल प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स के लिए, हम वो यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए मॉडुलस की जनरल प्रॉपर्टी क्या थी? मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a है, तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। इस प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करेंगे। इसी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइनस a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू a। तो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a, ये जो मॉडुलस की जनरल प्रॉपर्टी है वो हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए इस पर हम लोग जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z1 लेस देन इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करके ऐसा नोट किया। अब हम पहले इसमें इन दोनों को लेते हैं, सॉल्व करते हैं। -2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z1, इसको सॉल्व कर रहे हैं। एंड यहां पर हम अलग से सॉल्व करेंगे मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z1 लेस देन इक्वल्स टू 2। हम लोग इन दोनों को अब अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर मॉड ऑफ z1 चाहिए हमें, हमने z1 क्या लिया था? -2 प्लस आयोटा। तो यहां से हम लोग मॉड ऑफ z1 कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉड ऑफ z1 क्या आएगा? 4 प्लस 1 होल अंडर रूट, तो ये आ जाएगा फाइनली √5। तो अब हम लोग यहां पर ये मॉड ऑफ z1 की जगह पर क्या लिखेंगे? √5। तो ये आएगा -2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस √5।
इसमें हम लोग यहाँ पर इसमें -√5 को इधर से एलिमिनेट करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √5 - 2 < mod of z। इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ तक आ गए। ये -√5 को यहाँ से एलिमिनेट किया तो ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर mod of z माइनस ये mod of z1 की जगह पर क्या रखेंगे, √5 < 2, ये एज इट इज। ये -√5 यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, mod of z < 2 √5 + 2। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या आया, हमने यहाँ से -√5 एलिमिनेट किया तो ये आ गया √5 - 2 < mod of z, और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो -√5 यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो ये आ गया mod of z < √5 + 2। अब हम इन दोनों के बेस पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि mod of z की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, √5 - 2, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, √5 + 2। तो इसे सॉल्व करें। हम लोग देखें कि हमने इस पूरे इसमें क्या वर्कआउट किया। तो हमें यहाँ पर mod of z की लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने को कहा गया। हमने यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करा, जो -2 + आयोटा है इसको z1 लेट किया। सेकेंडली हमने यहाँ पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज की, mod of z माइनस mod of z1 होल mod will be less than equals to mod of z plus z1 will be less than equals to mod of z plus mod of z1। इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें इसको सॉल्व किया तो पहले मैंने यहाँ पर से क्या कंक्लूड किया कि भाई हम लोग इसमें से ये वाले पार्ट को नहीं ले सकते क्योंकि इसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है। फिर हमने इसमें इन दोनों को लिया और यहाँ से इन दोनों को लिया, ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इससे हमने कंक्लूड किया कि mod of z माइनस mod of z1 होल mod विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2। फिर इस पे से हमने ये होल mod जो है ये एलिमिनेट किया मॉडुलस की जनरल प्रॉपर्टी लगा करके। तो जनरल प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने इसको एलिमिनेट किया तो ये आ गया -2 लेस देन इक्वल्स टू दिस लेस देन इक्वल्स टू 2। फिर हमने इसमें से पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर हमारे पास ये आ गई मिनिमम वैल्यू। दिस इज अवर मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज अवर मैक्सिमम वैल्यू। हम लोगों को इसमें 17th क्वेश्चन में mod of z1 फाइंड करने को कहा गया है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें हमें कहा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये यूनी मॉड्यूलर है। पहली बात, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और ये यूनी मॉड्यूलर है तो इसका मतलब है कि जब हम इस z का मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो ये मॉड्यूलस 1 आएगा। साथ ही साथ हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि z2 इज नॉट यूनी मॉड्यूलर। इट मींस अगर हम लोग z2 का मॉड फाइंड करेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, इट इज नॉट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर इसमें हम लोग सबसे पहले ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसी को बेस बना करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। इस पूरे का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1, क्योंकि ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनी मॉड्यूलर। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं मॉड्यूलस की, mod of z1 अपॉन z2 दिस इज इक्वल्स टू mod of z1 अपॉन mod of z2 वेयर mod of z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, न्यूमरेटर का पूरे का मॉड सेपरेट हो जाएगा और डिनोमिनेटर का पूरे का मॉड सेपरेट। इसके बाद इस डिनोमिनेटर को हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं।
तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के पीछे इंटेंशन क्या है, तो हम यहाँ पर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। इस प्रॉपर्टी को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये इसे लिखेंगे Z1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2, इसके इनटू में आएगा इस पूरे का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल्स टू ये पूरा एज इट इज आ जाएगा और फिर इसका कॉन्जुगेट। तो हमारे पास यहां पर ये प्रॉपर्टीज के थ्रू ये आ चुका। हम लोग अब देखें, इस पर हम लोग पूरे पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंडिविजुअल पर कॉन्जुगेट आ जाएगा, Z1 प्लस माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इस प्रॉपर्टी को यहां अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, Z1 कॉन्जुगेट माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2 कॉन्जुगेट। ऐसे ही हम यहाँ पर भी इस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो 2 रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट 2 ही आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट आएगा और Z2 कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करके इतना नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं Z1 को Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। इस Z1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग इस माइनस 2 Z2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका। देखो हमने क्या किया, Z1 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स आ गई। फिर हमने माइनस 2 Z2 से इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो थर्ड और फोर्थ टर्म आ चुकी। ये Z1 और Z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुका। इसी प्रकार से हम लोग अब यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करके इसी के नीचे लिख रहा हूँ। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या आया हमारे पास, इस 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आ गई। फिर इसको इस वाली टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा तो ये दोनों टर्म्स आ गई, थर्ड और फोर्थ टर्म। इसमें हम लोग देखेंगे माइनस 2 Z1 Z2 कॉन्जुगेट ये दोनों तरफ है, माइनस 2 Z1 Z2 कॉन्जुगेट ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 ये भी दोनों तरफ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन बच गई है ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग एक तरफ ला रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ला रहे हैं। तो अब हमारे पास यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म और इस फोर्थ टर्म से हम लोग मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और इधर हमारे पास बचेगा माइनस में मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। अब ये जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है इन दोनों में से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पर इसमें 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा mod of z2 square minus 1 this is equals to 0। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में आ रहा है mod of z2 square minus 1, तो मैं यहाँ पर इससे मैच करने के लिए इसमें 4 की जगह पर -4 कॉमन लूंगा। हम लोग इस सेकेंड और थर्ड टर्म इन दोनों में से -4 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं -4 कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1, इसमें से देखें ये वाली टर्म मैं पहले ले रहा हूँ, -4 इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पर आएगा माइनस mod ऑफ z2 स्क्वायर। इसमें अब देखें यहाँ पर 4 टर्म्स थी जिसमें से अब 2 टर्म्स बची हमारे पास। इन 2 टर्म्स में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस mod ऑफ z2 होल स्क्वायर ये कॉमन ले रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा mod ऑफ z1 स्क्वायर और सेकेंड टर्म में बचेगा -4 दिस इज इक्वल्स टू 0। ये ऐसा आएगा। ये दोनों जो टर्म है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है और इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो हम यहां से क्या कंक्लूड करेंगे कि 1 माइनस mod ऑफ z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर mod ऑफ z1 होल स्क्वायर -4 दिस इज इक्वल्स टू 0 होगा। या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अब देखो यहां पर इसमें ये 1 माइनस mod ऑफ z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू mod ऑफ z2 होल स्क्वायर, और हम लोग क्या कह सकते हैं mod ऑफ z2 इज इक्वल्स टू 1, mod ऑफ z2 इज इक्वल्स टू 1। पर हमें क्या गिवन है इंफॉर्मेशन कि z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर, इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। mod ऑफ z2 इज इक्वल्स टू 1 नहीं पॉसिबल है, तो mod ऑफ z2 इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि mod ऑफ z2 यूनिमॉड्यूलर नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर अब हम लोग इसमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करते हैं और के बाद वाला पार्ट। तो यहां से सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा mod ऑफ z1 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें mod ऑफ z1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम यहाँ पर कर चुके। अब एक बार देखते हैं कि इस पूरे में क्या वर्कआउट किया। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पर देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये यूनिमॉड्यूलर है, तो हमने वो यूनिमॉड्यूलर का कॉन्सेप्ट लगा दिया, इस पूरे का मॉड लिया दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज की mod ऑफ z1 अपॉन z2 दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा mod ऑफ z1 अपॉन में mod ऑफ z2, दोनों का mod अलग अलग हो जाएगा। फिर हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर साथ में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो स्क्वायरिंग करी तो ये आ चुका। अब इसके बाद हमने यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर्टी यूज की mod ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू z कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई की। इसको अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, तो इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो कॉमन मिल रहा था वो कॉमन लिया। कॉमन मिलने के बाद अब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास एक तो इंफॉर्मेशन आ रही थी mod ऑफ z2 इज इक्वल्स टू 1 है, पर ये नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि mod ऑफ z2 यूनिमॉड्यूलर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसी से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा mod ऑफ z1 इज इक्वल्स टू 2। इसको नोट करें। हम लोग देखें इस 18th क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि दिस mod ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू 3√2 और हमें इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है z1,
Z2 इनके बारे में गिवन है, प्लस हमें यहां पर आर्गुमेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 गिवन है। अब हम लोग यहां पर सबसे पहले एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यहां पर अप्लाई करेंगे, पर हम लोग इसको अप्लाई करते समय इसमें ये जो 2k पाई है ये यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एडजस्टमेंट है हमारा, और ये एडजस्टमेंट हम लोग हमेशा लास्ट में वर्कआउट करेंगे। तो अभी जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उस समय हम इतना ही यूज करेंगे। तो यहां पर इसकी जगह पर अब आएगा हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z2 दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। इसमें हम लोग इस पूरे को दे देते हैं इक्वेशन 1। यहां पर हमें Z1 और Z2 गिवन है, पर Z गिवन नहीं है, तो हम लोग Z को लेट कर लेते हैं कि लेट Z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। देन Z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x प्लस आयोटा y प्लस माइनस यहां पर Z1 कितना है, तो देखिए दिस इज योर 10 प्लस 6 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग रियल पार्ट साथ में ला रहे हैं, ये आ जाएगा x माइनस 10 रियल पार्ट प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट एक साथ लाएंगे तो प्लस आयोटा और ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 6। अब हम इस z माइनस Z1 इसका आर्गुमेंट पता करना चाहते हैं, तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 इज अल्फा 1। अगर इसका आर्गुमेंट हम मान रहे हैं अल्फा 1 है, तो tan अल्फा 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मॉड ऑफ y अपॉन x। इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 6 अपॉन x माइनस 10। ये रहा y माइनस 6 और ये आ गया x माइनस 10। तो देखिए यहां पर y की जगह पर क्या रखा हमने, y माइनस 6, और x की जगह पर क्या रखेंगे, x माइनस 10। तो हमारे पास अल्फा 1 इज इक्वल्स टू फाइनली क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y माइनस 6 अपॉन x माइनस 10। तो हम लोग यहां पर अब इसका आर्गुमेंट नोट करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस 6 अपॉन x माइनस 10। यहां पर देखिए इसको हमने अल्फा 1 को क्या कहा था, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1। तो हम आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू क्या पुट कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू tan इनवर्स दिस। ऐसे ही हम लोग इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे z माइनस Z2 के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z2 आ चुका, दैट इज y माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 इसके बाहर है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z2 आ चुका, ये कितना आ रहा है, tan इनवर्स ब्रैकेट में y माइनस 6 अपॉन x माइनस 4। अब हम लोग ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट हैं इसको इस इक्वेशन 1 में रख देंगे।
इस इक्वेशन 1 पे हम पुट करें, उससे पहले आप ये नोट करें। तो अब हमने यहां पर क्या किया, तो ये जो आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस दिस है, इसमें हमने इस आर्गुमेंट की वैल्यू पुट कर दी माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2, तो इस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 की यहां पर वैल्यू पुट कर दी। अब हम यहां पर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। याद करें tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। तो हम लोग इस फॉर्मूला को अब यहां पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन A माइनस B, ये आएगा न्यूमरेटर में, देखो न्यूमरेटर में आएगा A माइनस B और अपॉन में आएगा 1 प्लस A इंटू B। दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे tan फंक्शन, ताकि हम ये tan इनवर्स को एलिमिनेट कर सकें। तो जब मैं इस पूरे पे tan फंक्शन अप्लाई करूंगा तो यहाँ राइट हैंड साइड पे आ जाएगा tan पाई बाय 4 और वो tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, तो मैं साथ में इसमें एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, ये आएगा y माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4, फिर से y माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 10। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो देखो मैं डिनोमिनेटर में ये नहीं लिखूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी यही आने वाला है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सीधे सीधे डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर आने वाला है वो लिख रहा हूं। डिनोमिनेटर में जो इसका अपर पार्ट आएगा वो लिखेंगे, क्या आएगा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। हम लोग इस पूरे डिनोमिनेटर को अब इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में और साथ में ये ब्रैकेट भी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में यहां पर जो अब है ये y माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 10, दिस इज इक्वल्स टू, ये पूरा जो डिनोमिनेटर था इसको राइट हैंड साइड में ले गए और साथ में इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। इसी प्रकार y माइनस 6 होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। हम लोग यहां पर देखें, इसको सॉल्व करते हैं तो ये x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 10 ये आ जाएगा 6, तो ये आएगा 6y माइनस 36। 6 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड पूरा एज इट इज। देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज, फिर ये y स्क्वायर एज इट इज, यहां पर है माइनस 12x, ये माइनस 12y। हमने इसको सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, तो देखो हम लोग इस पूरे को पहले ले गए राइट हैंड साइड में और फिर साथ में ये जो आपका अब लेफ्ट हैंड साइड में बच गया है इसमें y माइनस 6 कॉमन लिया, तो y माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 4 और यहां से आएगा माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 10,
यानी माइनस एक्स प्लस 10। अब इसको राइट हैंड साइड में ले गए थे तो इसको हमने साथ में ब्रैकेट ओपन भी कर लिया, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब हम लोग इसमें इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हम यहां तक आ चुके हैं। इसमें ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसमें 49 ऐड करूंगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे ही हम लोग यहां पर भी 81 ऐड करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब देखो हमने क्या क्या ऐड कर दिया, 81 और 49 ऐड किया, इसका मतलब है कि हमने 130 ऐड किया है। अगर हमने 130 ऐड किया है तो हम लोग इसमें 130 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इसको कंपनसेट करने के लिए। अब यहां पर इसमें इसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर, ये आएगा हमारा y माइनस 9 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 18, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा प्लस 18। अब ये जो आपका प्लस 18 है, देखिए हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर। ऐसे ही हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा y माइनस 9 होल स्क्वायर, और यहां पर आएगा माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, ये ऐसा आएगा। इस माइनस 18 को हम लोग उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 18। हम लोग यहां पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे लिए अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें मालूम है, मैं यहां पर ले लेता हूं, लेट करते हैं से Z3 इज इक्वल्स टू, मैं Z3 लेट कर रहा हूं x माइनस 7, ये इसका रियल पार्ट है, एंड y माइनस 9 इसके साथ में आयोटा, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो देखो हमने Z3 क्या लेट करा, x माइनस 7 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y माइनस 9, ऐसा लेट किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग यहां पर Z3 का मॉड फाइंड कर रहे हैं और उसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आएगा, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 होल स्क्वायर। तो अब देखो हम लोग इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, यहां पर मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर। तो यहां पर अब मॉड ऑफ Z3, तो Z3 क्या है आपका, x माइनस 7 रियल पार्ट प्लस आयोटा y माइनस 9, इस पूरे के मॉड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3 रूट 2 होल स्क्वायर। 18 को क्या लिखा हमने, 3 रूट 2 होल स्क्वायर।
अब यहां पर हम लोग पूरे में से स्क्वायर एलिमिनेट करेंगे। अगर हम पूरे में से स्क्वायर एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 7 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y माइनस 9 इस पूरे का मॉड, दिस इज इक्वल्स टू 3√2। यहां पर देखें ये जो x प्लस आयोटा y है इसकी जगह पर आ जाएगा z। हमने x प्लस आयोटा y को क्या लेट किया था, z। फिर आएगा -7 -9 आयोटा, इस पूरे का मॉड आ जाएगा 3√2। तो देखिए ये हमें फाइंड करना था, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3√2। ये प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका। इसको नोट करें। तो हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं इसका नाम है यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर हम लोग इसको समझें, इससे पहले हम लोग याद करते हैं पोलर फॉर्म। Polar form of a complex number. This is z is equals to r bracket open cos theta plus iota sin theta bracket close. This is the polar form of a complex number. और जब हम लोग इसको एरोगेंट प्लेन पर बनाते हैं तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया जिसको हमने कहा z, और यहाँ से हम लोग इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे r। द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी नोन एज r। और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर। तो हम लोग जो x एक्सिस पे लेंथ आएगी इस लेंथ को बोल रहे हैं x, और जो ये हाइट आएगी y की z की, इस हाइट को हम लोग बोलेंगे y। इस x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये जो हमारी टर्मिनल लाइन है इसका जो एंगल फॉर्म होगा इस एंगल को बोलते हैं थीटा। तो ये हमारा जो पोलर फॉर्म है ये हमें ऑलरेडी नोन है। यूलर ने यहां पर ये कहा कि हम लोग इस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को लिखेंगे e टू द पावर आयोटा थीटा। e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये हमें किसने कहा, यूलर ने कहा। और इसीलिए यहां पर अब हम इस z को रिफाइन करके लिख रहे हैं। देयरफॉर z इज इक्वल्स टू r इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा। इसको बोलेंगे यूलर फॉर्म। तो e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब यहां पर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और जनरेट करते हैं। अगर हम लोग यहां पे लेते हैं e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, इसका मतलब है कि हमने थीटा कैसा लिया है, नेगेटिव। तो यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, cos माइनस थीटा प्लस आयोटा sin माइनस थीटा। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा सॉल्व करने पे, cos माइनस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, cos थीटा। sin माइनस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस आयोटा इनटू sin थीटा। ये आएगा। ये हमारे पास क्या है, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। तो यहां पर e टू द पावर जो आयोटा थीटा आया था इसको दिया इक्वेशन 1, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इसको हमने दिया इक्वेशन 2। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं। हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आएगा 2 cos थीटा। ये प्लस आयोटा sin थीटा और माइनस आयोटा sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा।
अब यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। दिस इज अवर cos थीटा। ऐसे ही हम लोग sin थीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहां पर 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। इसके लिए हम लोग पहले ये नोट करते हैं, आप पहले इसको नोट करें। अब देखिए, इसमें हम लोग इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे, तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। दिस इज इक्वल्स टू, ये cos थीटा और माइनस cos थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा साइन थीटा, ये आएगा। तो अब हम यहां से कंक्लूड करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में है 2 आयोटा। तो दिस इज योर साइन थीटा एंड दिस इज योर कॉस थीटा। तो यूलर ने हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है ये एक्सप्लेन किया, और इससे नई चीजों को डिराइव किया कि हम साइन थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, और कॉस थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहां पर इसको नोट करें। तो अब हमारे पास यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या आ चुका, z इज इक्वल्स टू r इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा, वेयर e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यहां पर अब हम लोग कुछ इसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू रखता हूं 0, तो मेरे पास आएगा 1 इज इक्वल्स टू cos 0 प्लस आयोटा sin 0। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आयोटा sin 0? क्यों? क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, cos 0 प्लस आयोटा sin 0। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास है -1, तो -1 को हम लोग क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस आयोटा sin पाई। देखिए, sin पाई की वैल्यू अगेन क्या आएगी, 0, और cos पाई की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो हम लोग यहां पर -1 को ऐसा लिख सकते हैं। Now see the next one, iota. Cos pi by 2 plus iota sin pi by 2। Cos pi by 2 की वैल्यू 0 होती है और sin pi by 2 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू आयोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा। तो हम आयोटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos pi by 2 प्लस आयोटा sin pi by 2। ऐसे ही माइनस आयोटा, इसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे cos माइनस pi by 2 प्लस आयोटा sin माइनस pi by 2। cos माइनस pi by 2 भी 0 होगा और sin माइनस pi by 2 ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस sin pi by 2, और sin pi by 2 की वैल्यू 1, तो यहां आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये चारों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। देखिए, 1 इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, cos 0 प्लस आयोटा sin 0।
-1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ऐसे ही आयोटा इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। देन माइनस आयोटा क्या लेंगे, दैट इज cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 2। तो दिस विल बी सम इंपॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हें नोट करें। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डी मोइवर्स थ्योरम। फर्स्ट वन है इफ n is any rational number then cos theta plus iota sin theta whole to the power n is equals to, ये आएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यहां पर डी मोवियर्स ने क्या कहा कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n है तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए यहां पर n की वैल्यू लेते हैं 2, तो ये क्या आएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू डी मोवियर्स ये क्या आना चाहिए, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ये आना चाहिए। देखते हैं इसको सॉल्व करके, क्या इसको सॉल्व करने पे ये आता है या नहीं। तो LHS हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा साइन थीटा इनटू cos थीटा। अब ये आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है 2 आयोटा साइन थीटा cos थीटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा साइन 2 थीटा। इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा, cos 2 थीटा। इसका मतलब है कि यहां पर डी मोवियर्स थ्योरम अगर हम लोग n की वैल्यू 2 रखते हैं उसके लिए प्रूव हो रहा है। ऐसे ही हम n की वैल्यू कोई भी रैशनल नंबर रखेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि n की वैल्यू इंटीजर होगी या नेचुरल नंबर होगी, आई एम नॉट सेइंग दिस, व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि n कोई भी रैशनल नंबर है। नाउ सी द सेकेंड वन, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, दिस इनटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 एंड सो ऑन, cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n, दिस इज इक्वल्स टू, ये आएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 सो ऑन थीटा n प्लस आयोटा साइन ब्रैकेट ओपन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 सो ऑन थीटा n। तो यहां पर डी मोवियर्स ने हमें एक और प्रॉपर्टी क्या बताई कि cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू दिस करते हैं तो सभी में जो एंगल है वो सबका एडिशन आ जाएगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक, ये पूरे एंगल का सम आ जाएगा।
और यहां भी पूरे एंगल का सम आ जाएगा। डेफिनेटली अगर ये एंगल का सम करने पर ये -पाई से लेकर के पाई के बीच में नहीं आता है तो फिर हम इसमें एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे। याद करें एडजस्टमेंट क्या अप्लाई करेंगे, 2k पाई, जिसमें हम लोग k की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रखेंगे ताकि ये एडजस्ट होकर के इस रेंज में आ जाए। ओके, तो वो एडजस्टमेंट हम यहां पर अप्लाई करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अब हम लोग देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, इफ z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, then z टू द पावर 1 अपॉन n, ध्यान से देखिए z टू द पावर 1 अपॉन n, दिस इज इक्वल्स टू, ये आएगा r टू द पावर 1 अपॉन n, ब्रैकेट ओपन, cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। यहां पर ये आएगा वेयर n बिलोंग्स टू z, n कोई इंटीजर है, n क्या है, कोई इंटीजर है। देखिए यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, देन z टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, r टू द पावर 1 अपॉन n और आगे cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। इसमें कुछ भी नया नहीं किया गया है, बात वही हो रही है कि अगर पावर n है तो हमने क्या किया था, यहां पर इसको थीटा को n से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहां पर पावर 1/n है तो हम इसमें थीटा को 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2k पाई प्लस क्यों करा फिर, तो ये एडजस्टमेंट है, इसलिए कि भाई यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल हमारा उसी रेंज के अंदर आना चाहिए, इसलिए ये एडजस्टमेंट के लिए ये 2k पाई यहां लिखा गया है। एंड द सेम मैनर यहां पर आएगा। ओके, अब इसी में ये जो n है ये कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, यानी n आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी में ही यहां पर ये जो k है, इस k की वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर के n-1 तक हो सकती है। द वैल्यू ऑफ k कैन रेंज फ्रॉम 0 to n-1 तक, ये यहां तक हो सकती है। तो हमने यहां पर डी मोवियर्स थ्योरम की जो तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, इनको नोट डाउन करें।